शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक गोल आकृति होती है, एक 2D फॉर्म होती है। कैसी होती है? एक 2D आकृति होती है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। उसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती है, तीसरी डायमेंशन नहीं होती। मतलब कि थिकनेस नहीं होती, कोई थिकनेस नहीं होती, सिर्फ हाइट और विड्थ। ठीक है। एल इंटू बी होता है सिर्फ उसके अंदर, लेकिन उसको भी एल इंटू बी के नाम से नहीं, किसी और नाम से जाना था, जैसे कि डायामीटर के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हाइट भी डायामीटर होती है और लेंथ भी डायामीटर ही होती है। ठीक है। हाइट भी डायामीटर होती है और लेंथ भी डायामीटर ही होती है। किसमें? सर्कल में। तो सर्कल कैसा है? एक 2D आकृति है बेटा। तो इसमें देखो, हम एक थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करेंगे इस चैप्टर में कि हम कैसे कैसे इसको, चैप्टर ओवरव्यू लिखता हूं मैं, ठीक है। चैप्टर कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे लेकर चलेंगे चैप्टर ओवरव्यू, उस तरीके से पढ़ेंगे और आराम से अपना फॉलो करेंगे। हैशटैग लिखते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हुए आए हैं अभी तक। इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर इसके बाद हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे कि 9.1, 9.2 और 9.3, 9.6, 9.1 एंड 9.2 और 9.3 से 9.6, 9.1, 9.2 और 9.3 से टू 9.6, ये एटसेट्रा। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगी वो सारी हम कवर करने वाले हैं, जो भी एनसीईआरटी में दे रखी हैं। ठीक है। वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो सारी कवर करेंगे। इसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे इसके बाद। और फिर एनसीईआरटी के एग्जाम, पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लेंगे हम, है ना, और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद भी ये खत्म नहीं होता सिलसिला। इसके बाद हम अदर रेफरेंस बुक कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद अदर रेफरेंस बुक कवर करेंगे। बहुत ही इसी तरीके से हम इस चैप्टर को लेके चलने वाले। तो इंट्रोडक्शन बहुत छोटा नहीं होने वाला है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप। क्योंकि देखो, अगर आपको पढ़ना है और करना है कि सर हम इसको कैसे पढ़ें, कैसे करें, कैसे लेके चलें, तो मेरे अकॉर्डिंग लेके चलो, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। यानी अगर कह दो कि सर हम आप पर निर्भर हैं, तो बेटा मेरे पर ही निर्भर रहो, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। हमारा एम क्या है? हमारा एम है बेटा 100 आउट ऑफ 100। एम क्या है? एम जिस बच्चे का ये है, वही बच्चा अभी सर को याद रखे। एम है हमारा, टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। देखो, हम इंट्रोडक्शन में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सर्कल। ठीक है। रेडियस क्या होती है, ठीक है। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कोसेंट्रिक क्या होता है, एटसेट्रा। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, तो वो बहुत सारी चीजें आज हम शुरू करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, व्हाट इज सर्कल। ठीक है। तो पहले टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे हम कि सर्कल क्या है। तो बताइए भाई, कौन बताएगा कि क्या है सर्कल। ठीक है। A circle is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point is always constant. ठीक है। ये होती है डेफिनेशन ऑफ सर्कल। मतलब सबने सर्कल पढ़ाया होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सभी जगह। लेकिन देखो, इस तरीके से नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी पढ़ने को नहीं मिला होगा कहीं पे, जैसा हम पढ़ाने वाले हैं, जैसा हम करने वाले हैं इसको। ठीक है।
तो डेफिनेशन लिखेंगे सब बच्चे पहले, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन में क्या है आपको डीपली समझ लेना है एक बार, दोबारा ज़रूरत नहीं है, दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये एग्ज़ाम में आएगा, मुझे भी पता है। लेकिन बेटा ये वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप जब किसी एक रूम में क्लास में जब होते हो, जब टीचर पूछता है बताओ बेटा सेकंड क्या होता है, तो आप ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो एक्सरसाइज करी है, आपने तो सिर्फ क्वेश्चन करे हैं, आपको तो पता ही नहीं कि सेकंड क्या होता है, आपको पता ही नहीं टेंजेंट क्या होता है, आपको पता ही नहीं है सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है हमें मिलती हैं सीखने को अदर्स प्लेटफॉर्म से, जैसे कि इनविक्टा से। तो इनविक्टा लेके चल रहा है आपको, देखो डिटेल में पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स जो हम पढ़ा रहे हैं एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे कंप्लीटली। चलिए, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, लिखो। अ सर्कल इज द locus of a point which move in a plane which moves in a plane, ठीक है, which moves in a plane in such a way, in such a way, in such a way, कुछ इस तरीके से, ठीक है, in such a way that its distance from a given fixed point, that its distance from a given fixed point is always constant, from a given fixed point is always constant, वो हमेशा क्या रहती है, नियतांक रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब इसको देखो, ये तो हो गई भाषा जो हमें थोड़ी सी डेफिनेशन के रूप में पता होनी चाहिए। लेकिन हम तो आप तो आज तक तो हम, अब बोलोगे सर आज तक तो हम यही समझते आए थे कि सर्कल एक ऐसा गोल आकृति होती है, ये सर्कल होता है, बस इतना ही समझा था हमने। अब इसमें इतनी सारी डेफिनेशन कहाँ से लिखा दी आपने। तो मैंने क्या बोला, मैंने बेटा ये बोला कि सर्कल क्या है, सर्कल क्या है बेटा, सर्कल है एक पॉइंट, क्या है, सर्कल क्या है, एक पॉइंट, एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, क्या बेटा, एक फिक्स डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से इस चीज को। देखो ये हो गया पॉइंट हमारा, और छोटा बनाते हैं इस पॉइंट को, हाँ ये ठीक है, इट्स इनफ, कि एक पॉइंट है उससे फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस कैसी होंगी। अब देखो फिक्स डिस्टेंस मान लो एक ये डिस्टेंस है ना, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी फिक्स्ड बने, थोड़ी सी ऊपर नीचे लाइन हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, फिक्स डिस्टेंस मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बनाने की, है ना। ये हमारे पॉइंट से क्या है, कुछ फिक्स डिस्टेंस है। इन डिस्टेंस पॉइंट से, इन डिस्टेंस सभी, इन सभी पॉइंट से, देख रहे हो, इन सभी पॉइंटों से, ये जो पॉइंट्स है इन सभी पॉइंटों से मिलकर बना है एक सर्कल, ठीक है, इन सभी पॉइंट से मिलकर बना है एक सर्कल। कहने का मतलब एक सेंटर पॉइंट है, एक पॉइंट दिया गया है जिससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर, जिससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर क्या है, दूरी पर, कांस्टेंट नियतांक दूरी पर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट बनाए हमने, उन पॉइंट से पकड़ के बनाया गया जो सर्कल है वही सर्कल है। बस सर्कल क्या है, बस इतना ही है, यही सर्कल है, ठीक है बेटा, इतना ही हमारा सर्कल है, समझ लो, इससे ज्यादा सर्कल कुछ नहीं है। चलिए अब आपने ये समझ लिया, इतना समझ लिया। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। तो जो फिक्स पॉइंट दिया है, जो फिक्स पॉइंट हम जिसके बारे में बार बार बोल रहे हैं, ठीक है,
द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर कहलाएगा। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो कहने का तात्पर्य है, क्या कह रहे हैं हम, एक सर्कल क्या है, एक लोकस है ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, जो क्या करता है, एक प्लेन में मूव करता है, सच वे कुछ इस तरीके से मूव करता है। मतलब देखो हमने जानते हैं कि सर्कल का एक सेंटर होगा, ये सेंटर है, इस सेंटर से एक लोकस, ये लोकस है, जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कांस्टेंट डिस्टेंस, कहाँ से, इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे आगे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। और ये मूव करते करते एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है। क्या कर रहा है, तो सर्कल क्या है, मिलियंस ऑफ पॉइंट कह सकते हो, पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स कह सकते हो, बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनाया गया एक आकृति है सर्कल। और ये सर्कल कैसी होती है, 2D आकृति, है ना, कैसी होती है, 2D आकृति। तो इसमें जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है, और जो कांस्टेंट पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है बेटा हमारे यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट। और ये क्या है हमारे यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। और इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को, इस फिक्स पॉइंट को ही हमने बोला है क्या, सेंटर, यही हमारी सेंटर है। और ये क्या है, हमारी रेडियस है, ये क्या है, हमारी रेडियस। तो यही रेडियस कहलाएगी, ये हमारा सेंटर कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या होती है रेडियस ऑफ अ सर्कल? अगर मैं सिर्फ बात करूं एक पार्ट, बेसिकली पार्ट ऑफ द सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं बात करूंगा किसकी, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो क्या होती है रेडियस ऑफ अ सर्कल, बोलो जल्दी। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होती है, अ फिक्स्ड डिस्टेंस। क्या होती है, फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ना। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द इट्स रेडियस। अ लाइन सेगमेंट, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं, अ लाइन सेगमेंट, ठीक, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट, joining the center and a point on the circle, joining the center and the point lie on the circle। मतलब मान लीजिए सर्कल पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी, उस पॉइंट से और उस सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, ये हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन में बोल रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ, इसको समझ लो एक बार अच्छे से। ठीक है, जब एक बार समझ लोगे फिर आगे कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेडियस क्या होती है, सर्कल क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, एक बार अच्छे से इसको जान लें, है ना। एक बार अच्छे से इसको अगर हम जान लें, जैसे कहते हैं, देखो डॉक्टर्स की भाषा समझ में नहीं आती। अगर कोई आपको बीमारी हुई है, कोई तकलीफ हुई है, वो ऐसी लैंग्वेज में बताएगा, वो समझ ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में, जाना ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, और जब आप जान लोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगी, 100% समझ में आएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो बेटा, इस सेंटर को, जो सेंटर की हम बात कर रहे हैं, इसको हम O मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं। यहाँ पे OA क्या है बेटा, यहाँ पे हमारी OA जो है वो क्या है, रेडियस है। OA इज अ रेडियस। ठीक,
ओ ए क्या है मेरी यहाँ पे बेटा, ओ ए इक्वल टू रेडियस हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अब अगला पॉइंट पकड़ते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है, बोलो जल्दी से बताओ, बोलो बच्चों जल्दी फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, किसकी, सर्कल की। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल मतलब सरकमफेरेंस को बेसिकली पेरीमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। परिधि कहते हैं हिंदी में, सरकमफेरेंस को परिधि कहते हैं हिंदी में, और पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। तो परिधि और परिमाप देखा जाए तो कायदे में एक ही चीज है, ठीक है, दोनों ही क्या है, हमारी एक ही चीज है। हिंदी में कहते हैं इसको परिधि, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे। तो द perimeter of a circle is called the circumference of a circle। तो भैया जो पेरीमीटर है वही क्या कहलाएगा, उसका सरकमफेरेंस कहलाएगा। पेरीमीटर क्या होती है, अब पेरीमीटर मत पूछना कि क्या होती है ना, सबको पता होना चाहिए। पेरीफेरी है ना, पेरी क्या होती है, मतलब पूरा गोल गोल गोला, है ना, पूरी पेरी, ये जो है यहाँ से चले और यहाँ से वापस यहाँ तक आए, ये क्या है, पेरीमीटर है। ये क्या है इसका, पेरीमीटर मतलब कंप्लीट राउंड। एक कंप्लीट राउंड मतलब इस एक जैसे कहते हैं ना, एक रोड है, मान लीजिए हमारा ये एक रोड था अंदर, ये वाला रोड जो है, इस पर आप चले, तो जहाँ से चले और जहाँ पहुँचे कंप्लीट, वो आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। और उसी पेरीमीटर को सर्कल के रूप में, सर्कल के रूप में मतलब जैसे अदर शेप्स की अगर हम बात करें, ट्रायंगल की करें, क्वाड्रिलेटरल की करें, किसी क्वाड्रिलेटर की करें, ट्रायंगल की करें, रेक्टेंगल की करें, स्क्वायर की करें, तो इनके केस में पेरीमीटर क्या होता है, साइड, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स का सम। पर यहाँ साइड तो है नहीं, यहाँ तो साइड है नहीं, तो यहाँ क्या है, पेरीफेरी है एक तरीके से। तो जो पेरीफेरी है वही उसकी क्या है, परिधि, मतलब जो पेरीमीटर है वही सरकमफेरेंस है। उसको यहाँ पे सर्कल के रूप में उसको नाम दे दिया गया है, क्या, सरकमफेरेंस। क्या नाम दे दिया गया इसको, सरकमफेरेंस। अब जो सेंटर है, सेंटर का ओ मान लेते हैं। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होती है किसी सर्कल की, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है, 2 पाई आर, इसको याद रख लें। अब देखो हमेशा आप पाई का मान यूज करेंगे कितना, 22/7। जब तक आपको नहीं दिया जाता है क्या, 3.14, मतलब अगर बुक में लिखा है कि आप यूज करो पाई को 3.14, तभी आपको यूज करना है 3.14, अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। इट इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होती है, क्या बात करते हैं, एक कॉर्ड की बात करते हैं। चलिए कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या होती है बताइए, डेफिनेशन। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। कॉर्ड क्या होती है, अ कॉर्ड इज a chord is a line segment joining 2 point which is lie over circle, जो कि सर्कल के मतलब सर्कल पे दिए गए 2 पॉइंट्स के 2 पॉइंट्स को जोड़े दे। मतलब देखो ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है बेटा, ये सर्कल हो गया मान लो, और इस सर्कल पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी, उन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ दे,
ठीक है, तो ये जो है ये आपकी कॉर्ड कहलाएगी, दिस इज कॉर्ड। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये हमारी कॉर्ड कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं पॉइंट को बी, तो हेयर ए बी इज अ कॉर्ड। तो यहाँ पे ए बी क्या है हमारी बेटा, एक कॉर्ड है। ठीक है, ए बी क्या है, एक कॉर्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होती है, ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, तो क्या होगी, मतलब एक लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होती है, जरा ये बताइए। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से हम लोग इंट्रोडक्शन को लेके चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन एक बार हो जाएगा तो फिर चैप्टर के थ्योरम्स पढ़ेंगे। फिर सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या है, थ्योरम्स। क्योंकि देखो थ्योरम में जब मैं बताऊंगा भैया ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो फिर वहां पे मत पूछना कि सर लाइन सेगमेंट क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, जब आप नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो बेसिकली देखो सर्कल आपने पहले भी पढ़ा है, मतलब कि 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होता है ना। टेंजेंट सेकंड ये सब नहीं पढ़ा होता, लेकिन अब आप जब पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको वो डीपली पता होना चाहिए, वो डीपली पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया है, आपको पता है, इट्स वेल गुड। ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा है, बढ़िया है, मैं कहूँगा बहुत ही शानदार है, सुंदर है, आप लोगों को पता है तो। पर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट पे बात करेंगे। तो अगला पॉइंट मैं पूछता हूँ कि डायामीटर क्या होता है। डायामीटर क्या होता है, किसी भी एक सर्कल का डायामीटर किसे कहते हैं, बोलिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड किसी सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल की वह कॉर्ड जो उसके सेंटर से पास हो रही हो, ठीक है, वो उसकी डायमीटर कहलाती है। ठीक है, क्या होती है, डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आप लिख सकते हो डेफिनेशन के रूप में, डायमीटर इज अ chord of a circle which is passing through its circle, its center, मतलब उसके सेंटर से पास हो रही हो, थ्रो इट्स सेंटर। तो डायमीटर क्या होता है हमारा, जैसे कि अगर हम सर्कल के रूप में जाने, इस चीज को समझे, तो देखो ये तो हो गया इसका सेंटर, है ना, ये तो हो गया बेटा हमारा इसका सेंटर, और ये क्या हो गया हमारा इसका डायमीटर। तो बेटा ये क्या है, सेंटर, और ये क्या हमारी रेडियस। अगर मैं इस रेडियस, बेसिकली ये रेडियस भी कहाँ है, देखो सेंटर पे ही है, लेकिन मैंने क्या बोला, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या इज ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो कि उसके सेंटर से होके जाए। तो मैं अगर एक कॉर्ड बनाता हूं जो कि वो क्या करती है, इसके सेंटर से होकर जाती है, इस तरीके से इसके सेंटर से होकर जाती है, तो ये क्या कहलाएगी, यानी कि यहां पर हम इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बेटा बी। तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी इज अ डायामीटर। ठीक है, और अगर मैं इसको नाम दूं यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे ओ ए बराबर होगा ओ बी के। ठीक है, ओ ए बराबर होगा ओ बी के। ओ ए भी एक रेडियस है ना, और ओ बी भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डायामीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये हम लिख सकते हैं, एम आई राइट। हम ये बात लिख सकते हैं कि डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या,
डायामीटर। तो डायामीटर में मैंने एक चीज पूछी थी आपसे पिछले वाले टॉपिक पर, मैंने पूछी थी आपसे लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। हमने पूछी थी कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होती है, तो क्या होती है, विच इज डायामीटर। तो वो क्या है, उसका आंसर है हमारा डायामीटर। तो बेटा डायामीटर ही आपकी लार्जेस्ट कॉर्ड है किसी सर्कल के लिए। समझ में आई बात? ठीक है। अब कहने का मतलब देखो, अगर ये लाइन जो ए बी है, ए बी को मैं अगर ऊपर लेकर जाऊं तो क्या ये छोटी होगी, और अगर नीचे लेके जाऊं तो भी ये छोटी होगी। तो वो दोनों तरफ क्या हो रही है, छोटी हो रही है, राइट। ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंट की। किसकी? टेंजेंट की बात करते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट बताइए, टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है। अ लाइन विच इज इंटरसेक्ट इन वन एग्जैक्टली इन वन पॉइंट, ठीक है, ऑन अ सर्कल, इन अ सर्कल इट्स कॉल्ड अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो वो क्या कहलाएगा? उसका टेंजेंट कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है, पहले इसको देखो फिगर से समझते हैं कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल पर कोई पॉइंट दिया गया है। मान लीजिए मैं एक पॉइंट बनाता हूं बेटा, देखो ये पॉइंट बनाया मैंने, ये पॉइंट बनाया। इस पॉइंट को बेसिकली क्या है, एक लाइन सेगमेंट क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो देखो ये पॉइंट हमारा, ये लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन सेगमेंट मैंने बनाई बेटा, ए बी, है ना, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी बनाया, वो क्या कर रहा है, इस सर्कल को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, किसी एग्जैक्टली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। ए बी एक क्या है, लाइन सेगमेंट, जो कि क्या करती है, एक बिंदु पर एक सर्कल के किसी पॉइंट ऊपर, सर्कल पे दिया किसी एक, मतलब एक ही पॉइंट पर काटेगी, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। ये क्या कहलाएगी हमारी, ये टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये हमारी टेंजेंट कहलाएगी। और मैंने अभी एक लाइन सेगमेंट बनाई थी, इसको मैं क्या कहूंगा, ये सेकंड कहूंगा। ये क्या है, सेकंड है। और टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट है। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ सर्कल, अब देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल, अ लाइन दैट intersect the circle exactly ठीक है, एग्जैक्टली वन पॉइंट, मतलब केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल। इट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब जो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट जो टेंजेंट से टकराया, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट से टकराया, जो कि ऑन मतलब सर्कल पे था, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट। और एक खासियत और चीजें समझो कि जो इस टेंजेंट पे जो रेडियस होती है, मतलब देखो ये रेडियस होगी, और टेंजेंट पे रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर मैं इसको ओ मानूं तो ओपी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किस पे, ए बी पे। ऑलवेज ध्यान रखना, क्या, ऑलवेज ओपी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ए बी पे, या फिर ए बी लिख लो, परपेंडिकुलर ओपी। ठीक है। तो ये क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
ठीक, अब आपका एक क्वेश्चन था बच्चे का हमारा कि सेकंड और टेंजेंट में क्या अंतर है। तो देखो बेटा समझो इस चीज को, मैं इसके लिए दो सर्कल बना रहा हूं, है ना, मैं इसके लिए दो सर्कल बनाता हूं। अब देखो टेंजेंट बना, अब हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं टेंजेंट और एक बनाते हैं सेकंड। ये आ गया आपका टेंजेंट, ये आ गया आपका सेकंड। देखना अंतर, देखना ये क्या है टेंजेंट, ये क्या है सेकंड। सेकंड हमेशा दो पॉइंट पर सर्कल को काटेगी, सेकंड क्या काटेगी, हमेशा दो पॉइंट पर काटेगी। देखो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल पे किसी एक बिंदु पर काटेगी। ये अगर एक बिंदु मतलब एक ही पॉइंट पर कट करती है, टेंजेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए बी अगर किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर कट करती है तो टेंजेंट कहलाती है। अगर ये दो पॉइंट पर टच कर गई, अगर तो यही लाइन कुछ इस तरीके से चली गई तो वो टेंजेंट नहीं होगी, सेकंड होगी। वो टेंजेंट नहीं होगी, सेकंड होगी। क्या होगी, सेकंड होगी। अब इस चीज को इस तरीके से समझो, इस चीज को इस तरीके से समझो। देखो मैं तीन सिनेरियो बना रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ये तीन सिनेरियो समझो। देखो ये तीन सर्कल हैं आपके पास, एक तो पॉइंट है अंदर किसी सर्कल के, एक पॉइंट है ऊपर किसी सर्कल के, एक पॉइंट है बाहर किसी सर्कल के, है ना, एक पॉइंट है बाहर किसी सर्कल के। तो बताओ इस अंदर के पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है? मतलब अगर पॉइंट अंदर हो सर्कल के तो क्या टेंजेंट होगा ड्रॉ? तो टेंजेंट कभी ड्रॉ नहीं होगा, टेंजेंट क्या होगा, जीरो होगा। टेंजेंटों की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। अगर आप सेकंड की बात करोगे तो ड्रॉ हो जाएंगे, मतलब सेकंड क्या हो जाएंगे, ड्रॉ हो जाएंगे। और कितने होंगे सेकंड, इन्फिनिटी। सेकंड कितने ड्रॉ होंगे, इन्फिनिटी। अनंत ड्रॉ हो सकते हैं, अनंत ड्रॉ हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि व्हेन पॉइंट इज लाई ओवर द सर्कल तो टेंजेंट कितने ड्रॉ होंगे? तब टेंजेंट हमारा सिर्फ एक ही ड्रॉ होगा जो उससे कट करके जाएगा, इसको टच करते हुए जाएगा। ठीक है, तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है और नहीं। सेकंड कितने हो सकते हैं? तो सेकंड फिर वही अनंत ड्रॉ हो सकते हैं। सेकंड भी यहां पे क्या होंगे, इनफाइनाइट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड यहां पे भी क्या होंगे, इन्फिनिटी ड्रॉ हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे, जब पॉइंट हमारा कहां दिया हो बेटा, बाहर दिया हो, मान लो यहां दिया है, तो हमारे सेकंड कितने ड्रॉ होंगे? तो सेकंड कितने ड्रॉ होंगे? या टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट कितने ड्रॉ होंगे यहाँ पे? तो यहाँ टेंजेंट बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, दो। ठीक है, कितने ड्रॉ हो सकते हैं बेटा, दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, दो। इस तरीके से क्या हो सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। और इन दोनों टेंजेंटों की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। इन दोनों टेंजेंटों की लेंथ हमेशा बराबर होती है। तो बाहर से टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, अगर बिंदु बाहर दिया है तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ये आ गई सेकंड और ये आ गई टेंजेंट। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया? जल्दी से बताओ। ठीक है, टॉपिक क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? एनीवन नोज, कोई जानता है बच्चा, बताएगा एक बार। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, रेडियस अलग अलग होती है। मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो पर रेडियस अलग अलग हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई साधारण सी भाषा। अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं। सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, क्या लिखेंगे, सर्कल which have the same center
circle which have the same center but the different radius and the different and the difference radii। देखो एक से ज्यादा रेडियस होती है तो उनको लिख देते हैं रेडियाई, ठीक है, रेडियाई लिख सकते हैं। आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल, आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक हमारी बात? यहां तक बात क्लियर है ना? कहने का मतलब क्या है, देखो फिगर से समझते हैं। दो सर्कल, एक सर्कल ये रहा, ठीक है, इसका एक सेंटर। अब सिमिलरली दूसरा एक और सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूसरा एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर सेम रखेंगे। जिसका सेंटर क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो दो हो गए हमारे सर्कल। दो क्या हो गए हमारे सर्कल विद द सेम सेंटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं सर्कल 1 एंड सर्कल 2, C1 C2, ठीक है। तो इसकी जो अंदर वाला है, इसकी जो रेडियस होगी बेटा, वो रेडियस होगी क्या? R1। और जो बाहर है उसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस बेटा होगी R2 विद द डिफरेंट रेडियस, ठीक है। टू सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर बट द रेडियस आर डिफरेंट। तो रेडियस क्या होगी? डिफरेंट होगी। रेडियस इज डिफरेंट एंड द डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे, जिसमें रेडियस R1 की जो रेडियस है वो क्या है? छोटी है। किससे? R2 की रेडियस से, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस हमेशा छोटी होगी बाहर वाले के रेडियस से, ठीक। चलो बस इतना सा ही था कोसेंट्रिक सर्कल। अब इसके बाद पढ़ते हैं आर्क ऑफ एन सर्कल। आर्क ऑफ एन सर्कल, आर्क ऑफ ए सर्कल। क्या आर्क किसे कहते हैं? सर्कल की कोई आर्क होती है, किसे कहा जाता है? आर्क, ठीक है। आर्क पढ़ते हैं तो आर्क ऑफ एन सर्कल, सर्कल की आर्क किसे कहते हैं बताओ? एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, अ कंटिन्यूअस piece, a continuous piece of a circle, a continuous piece of a circle is called an arc, an arc of a circle, ठीक है। a continuous piece of a circle is called an arc of a circle। क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगी सर्कल की। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? देखो, जैसे कि सपोज ये सर्कल है बेटा, है ना, ध्यान से देखेंगे। इस सर्कल में क्या, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक लेते हैं। तो ये जो पीस है, ये वाला, ये छोटा, ये क्या है? दिस इज द आर्क। ये क्या है? एक आर्क है। ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस क्या है? आर्क कहलाता है। बट यहाँ पे क्या है? दो आर्क होती है इस टाइप से, है ना। ये क्या है? माइनर आर्क, इसको लिखेंगे हम माइनर आर्क। और इसके अलावा जो रिमेनिंग हमारी आर्क बची, यानी कि ये, ठीक है, ये वाली आर्क, ये क्या कहलाएगी? हमारी मेजर आर्क। क्या कहलाएगी? ये मेजर आर्क। ये होगी हमारी मेजर आर्क। तो बेसिकली हमेशा सर्कल में जब भी बात होगी किसी आर्क की, तो उसमें दो ही आर्क बनेंगे, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। बेसिकली अगर पूरी आर्क की बात करें, यानी सर्कल की अगर हम पूरी ले लें, तो वो क्या कहलाएगी? वो तो होती है सरकमफेरेंस, है ना। वो क्या होती है? हमारी सरकमफेरेंस होती है। तो इसमें एक है मेजर आर्क और एक है माइनर आर्क। तो आर्क बस इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब
अब क्या पढ़ते हैं? अब देखेंगे हम सेगमेंट। क्या देखते हैं? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? कोई बताएगा? एनीवन नोज बेटा? कोई जानता है सेगमेंट किसे कहते हैं? किसी सर्कल का सेगमेंट जो होता है, क्या होता है सेगमेंट? देखो, सपोज है कि ये सर्कल, देखिए ये लेते हैं एक सर्कल हम। इस सर्कल में मैं बनाता हूं एक कॉर्ड। क्या बनाते हैं? एक कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड बना दिया हमने, इसको कलर चेंज कर दें। कलर चेंज कर देते हैं। अब इस कॉर्ड के, मतलब इसके कॉर्ड से क्या हुआ? सर्कल दो हिस्सों में बट गया। क्या हुआ? सर्कल दो हिस्सों में बट गया। अब जो दो हिस्से बने, ठीक है, अब जो दो हिस्से बने बेटा हमारे, उसमें से एक पार्ट क्या है? जो एक पार्ट है, दैट इज सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट है। और ये कैसा सेगमेंट है? अब बोलोगे सर ये सेगमेंट है तो ऊपर वाला क्या है ना? तो ऊपर वाला भी बेटा सेगमेंट है। यानी कि आप क्या कहेंगे? ऊपर वाला भी सेगमेंट है बच्चा, ये भी सेगमेंट है। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ सेगमेंट। बट अब आप देख रहे होगे, एक छोटा है एक बड़ा है, तो सिंपल सी बात, एक माइनर सेगमेंट, ये क्या होगा? माइनर। और ये क्या होगा? मेजर, है ना? मेजर सेगमेंट। तो एक माइनर सेगमेंट हो गया और एक मेजर सेगमेंट हो गया। तो इतना ही है बस। सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है ये आपने देख लिया। ठीक है, माइनर सेगमेंट है और एक मेजर सेगमेंट है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सेक्टर की। ठीक है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सर्कल में सेक्टर क्या होता है? ठीक है, सेक्टर क्या होता है? अब देखो, एक ही इंट्रोडक्शन में आपने क्या है, सारी चीजें समझ लेनी है। उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि क्या चीज क्या होती है सर्कल के अंदर। अब देखो, इसमें बात करते हैं हम किसकी? सेक्टर की। तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर तो बेसिकली देखा सबने ही होगा, पर कभी समझ नहीं पाए होंगे कि इसे हम सेक्टर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है बेटा, देखो पहले हम इसका सेंटर लेते हैं। किसका? सर्कल का सेंटर कहाँ है? ये रहा। और इसी से हम ले लेते हैं इसकी एक लाइन, ये रही। ठीक है, तो कहने का देखो, सेंटर सर्कल का सेक्टर किसे कहते हैं? आपने, मैंने बोला कि सेक्टर सबने देखा होगा। देखने का मतलब क्या? मतलब ये कि सबने खाया होगा पिज्ज़ा। सबने खाया होगा बेटा पिज्ज़ा, है ना? सबने पिज़्ज़ा खाया है ना? देख लो, सबके मुंह में पानी आ गया होगा कि हाँ सर हमने खाया है पिज़्ज़ा। उसमें कुछ ऐसे पेपरिकानो, क्या बोलते हैं इनको, है ना? पेपरिकानो कुछ इस तरीके के लगे होते हैं। कुछ कुछ क्या होती हैं? कुछ शिमला मिर्च पड़ी होती है ना? शिमला भी होती है। इस तरीके से बना दे रहा हूँ मैं, पूरा पिज्ज़ा बना दे रहा हूँ। ठीक है, टॉपिंग कर रहा हूँ पिज़्ज़ा की। ठीक है, पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, मज़ा आए खाने में भी और देखने में भी। ठीक है बच्चों, और क्या होता है? और कॉर्न्स होते हैं। कॉर्न्स तो गोल्डन कलर के होते हैं। गोल्डन कलर के हमारे कॉर्न्स होते हैं, है ना? कॉर्न्स होते हैं गोल्डन कलर के। तो ये बना लो, हम बना देते हैं कॉर्न्स। ठीक है, कॉर्न्स बना देते हैं। और रेड चिली, रेड चिली बना देते हैं, देखो। ठीक है, पूरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया भाई आपके लिए। मज़े से खाओ, आराम से। पूरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। अब देखो, अब कभी नहीं भूलोगे पिज़्ज़े का टुकड़ा, मतलब आप सबने खाया होगा, है ना बेटा? सबने खाया होगा पिज़्ज़ा। तो वो पिज़्ज़े का जो पीस है, अ पीस ऑफ अ पिज़्ज़ा, कौन सा? अ पीस ऑफ अ पिज़्ज़ा, वो क्या है? दिस इज द सेक्टर। तो इसी को कहते हैं बेटा हम, क्या? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्टर। तो ये क्या है? अब देखो, ये तो हो गया सेक्टर। अब बाकी का हिस्सा,
बाकी का हिस्सा क्या, बाकी के हिस्से को क्या कहेंगे, वो भी सेक्टर है। हमारा बचा ये वाला रिमेनिंग पार्ट, कौन सा रिमेनिंग पार्ट बेटा, ये है ना, ये रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम सेक्टर ही कहते हैं। बट ये कैसा है, माइनर, है ना, ये कैसा है बेटा, माइनर सेक्टर। और ये कैसा है, मेजर, कैसा है ये, मेजर सेक्टर है ना, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, सिंपल सी, बहुत आसान था, बहुत आसान तरीके से हमने समझ लिया सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। अब इसी के साथ साथ आप समझ लो एक पार्ट और इसका सर्कल का, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखो आप सब जानते हैं बेसिकली, अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, देखो इस तरीके से डिवाइड कर दूं, हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं, डिवाइड। ये देखो, तो इसके क्या हुए, चार टुकड़े हुए, इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गए। ये क्या हो गए, चार हिस्से हो गए, चार इक्वली पार्ट डिवाइड हो गए। और ये हर पार्ट आपस में, हर पार्ट क्या है, एक, एक क्या है, क्वाड्रेंट है। क्या है बेटा ये, एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है ना, और ये भी एक क्वाड्रेंट, ये भी एक क्वाड्रेंट, और ये भी एक क्वाड्रेंट, है ना। तो ये सभी क्या है आपस में, ये सभी के सभी क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, अब आप जानते होंगे, अब आप बता सकते हैं किसी को, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, है ना। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वन फोर्थ पार्ट होता है बेसिकली, वन फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल, मतलब एक हिस्सा। ठीक है, क्या, एक हिस्सा, पूरे का एक हिस्सा, क्वाड्रेंट, मतलब जितने हिस्से में बचा है, जितना भी, मतलब जैसे हमने डिवाइड किया तो चार हिस्से में बट रहा है, तो चार में से वो एक हिस्सा, ठीक है, एक पार्ट, वो क्वाड्रेंट है। क्या है, क्वाड्रेंट। जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, इसी तरीके से, इसी तरीके से। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है जिसको मैं कहूंगा साइक्लिक क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या, साइक्लिक क्वाड्रेंट, लिख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रेंट नहीं, क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सेड टू बी अ साइक्लिक, ठीक है, डेफिनेशन लिखो इसकी पहले, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is said to be a cyclic, ठीक है, a quadrilateral ABCD is said to be a cyclic if all its vertices lie on a circle. If all its vertices lie on the सर्कल, मतलब एक सर्कल के ऊपर लाई करें उसकी सारी वर्टिसेस। ठीक है, पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल आर सेड टू बी कॉनसाइक्लिक। ठीक है, और जो पॉइंट्स हैं जो लाई करते हैं, पॉइंट्स लाइंग
ऑन अ सर्कल इज सेड टू बी कॉन साइक्लिक। ठीक है, इज सेड टू बी कॉन साइक्लिक। कहने का तात्पर्य फिगर से समझ में आएगा। देखो एक सर्कल है, क्या बेटा, एक सर्कल है। अब मान लो इस सर्कल में, मान लो इस सर्कल के अंदर एक क्या दिया है हमें, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। समझो इसको, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, ये रहा, ये क्वाड्रिलेटरल लिया हमने ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस कहाँ हैं, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक बेटा, और जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स ओवर द सर्कल, जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सर्कल पे, उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कॉन साइक्लिक। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है हमारे, कॉन साइक्लिक। ठीक है, तो ये लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझ लीजिए।